शंकर और नकुल बचपन के दो दोस्त थे। शंकर के पिता शहर के जाने माने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और नकुल के पिता गांव में एक प्राइवेट टीचर थे। शंकर और नकुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े। शंकर और नकुल पहले एक साथ गांव में रहते थे, लेकिन शंकर के पिता शहर चले गए और वो वहां जाकर बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। शंकर भी अपने पापा के साथ शहर में चला गया था, लेकिन वो दोनों अब भी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार शंकर का नकुल को फोन आता है। अरे नकुल, कैसा है तू? अब तो तू मुझसे बात भी नहीं करता है। मैंने तुझे कितने फोन किए, लेकिन तूने एक का जवाब नहीं दिया। नहीं शंकर, ऐसी बात नहीं है। हाँ मुझे सब पता है, चल छोड़। और अब ये बता कि तूने कॉलेज में एडमिशन तो नहीं लिया ना अभी? क्योंकि मैंने डैड से बोलकर हम दोनों के लिए शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोल दिया है। चल तू भी अब शहर आने की तैयारी कर ले। तो कॉलेज में एडमिशन, वो भी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में? मगर शंकर, उस कॉलेज की फीस तो बहुत महंगी होगी। नहीं शंकर, तू ही उस कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि मैं इसकी इतनी महंगी फीस नहीं दे पाऊंगा। तुझे पता है ना कि बाबा जिस स्कूल में पढ़ाते उससे बस घर का खर्चा ही चल पाता है। और अब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बाबा के साथ घर में हाथ बंटवाऊं। मैं भी अब कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ, जिससे बाबा की मदद हो जाएगी। अरे नकुल, तू टेंशन मत ले। मैंने राजेश मामा से बोलकर सब सेट करवा दिया है। राजेश मामा उस कॉलेज के क्लर्क हैं। तू बस अब जल्दी से ट्रेन में बैठ और यहाँ आ जा। ठीक है, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। तुझे काका से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने काका से बात कर ली है। फिर अगले ही दिन नकुल ट्रेन में बैठकर शहर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है तो शहर की चकाचौंध को देखकर उसमें खो जाता है। तभी शंकर दूर से हाथ हिलाकर नकुल को बुलाता है, लेकिन नकुल शहर की चकाचौंध को देखकर उसमें इतना खो जाता है कि उसे शंकर दिखाई नहीं देता है। अबे यार, मैं तुझको कब से बोल रहा हूँ, तू सुनता ही नहीं है। नहीं यार, मैं बस देख रहा हूँ कि यहाँ कितनी अच्छी जगह है, क्योंकि तुझे पता है ना कि गांव में ये सब कहाँ देखने को मिलता है। चल अब यहाँ से घर चलते हैं, माँ पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर दोनों बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन। अरे शंकर, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? जा जल्दी तैयार हो जा, हमें एडमिशन के लिए निकलना है। कहीं वहां लंबी लाइन ना लगी हो। नकुल, तू टेंशन मत ले, मैंने राजेश मामा से बात कर ली है। अपना काम आराम से हो जाएगा। राजेश मामा शंकर के मुंह बोले मामा थे, जो उस कॉलेज में क्लर्क थे। दोनों दोस्त बाइक से जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं, तभी शंकर अपनी जीन्स की पॉकेट चेक करता है। क्या हुआ यार, चलना अंदर। मुझे कॉलेज देखने की बहुत उत्सुकता हो रही है, और फिर हमें लेट भी तो हो रहा है। अरे यार, मैं तो घर से अपना आईडी कार्ड लाना ही भूल गया। उसके बिना तो फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा। हे भगवान, यार तू इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? तुझे पता है ना कि उनके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और हम वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं, और अगर वापस से घर जाएंगे तो और लेट हो जाएंगे। उसे परेशान देख नकुल बहुत परेशान हो जाता है कि तभी शंकर जोर जोर से हंसता है। अरे शंकर, क्या हुआ? तुझे इतनी टेंशन में भी तू जोर जोर से हंस रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बाबा, हंसू नहीं तो क्या करूं? तुझे पता है ना कि बचपन में मुझे तेरा टेंशन वाला चेहरा देखकर कितनी हंसी आती थी। चल अब एंजॉय कर, मैं तुझे अब कुछ नहीं बोलूंगा। शंकर की आदत थी वो हमेशा हर चीज को सीरियस नहीं लेता था। फिर दोनों राजेश चाचा के रूम में जाते हैं और उनका एडमिशन भी हो जाता है। देख नकुल, मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारा एडमिशन आराम से हो जाएगा, और देख हमारा एडमिशन हो गया। चल अब थोड़ा कॉलेज के बाहर घूम आते हैं। तेरी टेंशन की वजह से देख, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यार रहने देना, अब घर चलकर ही खाना खाएंगे। काकी ने बहुत अच्छा खाना बना रखा है। अबे यार चल, पैसे मैं दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। देख यार, बात पैसों की नहीं है। काकी ने बड़े प्यार से हम दोनों के लिए खाना बनाया है। वो दोनों कॉलेज से निकलकर बाहर ही आ रहे होते हैं कि तभी एक सुंदर सी लड़की उनके आगे से निकलती है। उसे देखकर शंकर उस पर आकर्षित हो जाता है। देख यार, कितनी सुंदर लड़की है ये। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। अबे यार, तू पागल है? कॉलेज में एडमिशन लिया नहीं कि तेरी फ्लर्टिंग चालू हो गई? नहीं यार, मैं फ्लर्टिंग नहीं कर रहा हूँ। ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है। ये देख लियो, ये एक दिन तेरी भाभी बनेगी। हाँ ठीक है,
चल चल, घर जाने के लिए लेट हो रहा है, काकी हमारा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। वो लड़की उसी कॉलेज के मालिक की बेटी थी। उसका नाम संध्या होता है और कुछ दिनों बाद शंकर की संध्या से दोस्ती हो गई और कॉलेज खत्म होने के बाद शंकर ने अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया और थोड़ी टाइम बाद संध्या की शंकर से शादी हो जाती है। शंकर और संध्या खुशी खुशी रह रहे होते हैं और उधर नकुल की शादी भी उसके माँ बाप की मर्जी से हो जाती है। नकुल की नौकरी शहर में लग जाती है और वो अपनी बीवी शिखा के साथ उसी शहर में शिफ्ट हो जाता है। वो दोनों दोस्त अपनी घर की गृहस्थियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन नकुल जब अपनी जॉब से आ रहा होता है, उसके आगे एक कार आकर खड़ी होती है। अरे नकुल, तू यहाँ कैसे? तू तो गांव में था, यहाँ क्या कर रहा है? अबे यार, मेरी भी जॉब इसी शहर में लग गई है। कितने टाइम बाद मिला है यार तू। शादी के बाद तो तू अपने बचपन के दोस्त को भूल ही गया है। नहीं यार, तुझे तो पता है ना कि पापा का सारा बिजनेस अब मैं ही संभालता हूँ। चल, अब यहाँ तक आया है तो मेरे घर ही चल, यहीं पास में ही है मेरा घर। तेरी भाभी तुझे देखकर खुश हो जाएगी। यहाँ रहता है तू, कैसे एडजस्ट करता है तू ऐसे छोटे इलाके में? ये सुनकर नकुल को अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि शंकर पहले ऐसा तो नहीं था। नकुल उसे साथ चलने के लिए बहुत मनाता है। फिर शंकर नकुल के घर चला जाता है। नकुल के घर के अंदर जाते ही वो पूरे घर को अच्छे से देखता है। थोड़ी देर बाद, अरे नकुल यार, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, जरा एसी तो चालू कर दे। यार, मेरे घर में एसी तो नहीं है, तू रुक, मैं खिड़की के दरवाजे खोल देता हूं। नहीं यार, रहने दे, अब मैं चलता हूं। अरे यार, थोड़ी देर तो रुक, तेरी भाभी तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाती होगी। नहीं यार, तू रहने दे, मुझे लेट भी हो रहा है और तेरी भाभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। और हाँ, अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह है, तो जरूर आइयो और भाभी को भी लेकर आइयो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तभी उसकी बीवी नकुल से बोलती है, अजी, ये कैसा दोस्त है आपका? कितना घमंड है इसे अपनी दौलत पर। ये सब सुनकर नकुल को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और अगले हफ्ते अपनी बीवी को लेकर उसकी शादी की सालगिरह में पहुंच गया। शंकर का घर एक बड़े बंगले की तरह था। फिर थोड़ी देर बाद शंकर और उसकी बीवी केक कट करते हैं और फिर सब लोग उन दोनों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन नकुल का गिफ्ट सबसे छोटा होता है, तो उसे देखकर शंकर की बीवी वो गिफ्ट लेकर एक कोने में रख देती है। ये सब नकुल की बीवी को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो दोनों पार्टी खत्म होने के बाद बस से अपने घर चले जाते हैं। पार्टी से आने के बाद नकुल दुखी होता है कि तभी उसकी बीवी उसे उदास देखकर बोलती है, अजी, क्या हुआ? मुझे तो लगा आप अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं यार शंकर, बचपन से अलग था, लेकिन उम्र और कामयाबी से वो अब और ज्यादा अलग हो गया है। और कुछ दिन बाद शंकर का बिजनेस पार्टनर उससे धोखे से प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा लेता है और उससे पूरा बिजनेस छीन लेता है। शंकर और उसकी पूरी फैमिली रास्ते पर आ जाते हैं। एक दिन शिखा को शंकर और उसकी फैमिली बाजार में मिलती है कि तभी वो नकुल को फोन करती है और उसे बताती है और नकुल वहां आकर उन सबको अपने घर ले जाता है। नकुल यार, मुझे माफ कर दे, कामयाबी की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने बचपन की दोस्ती को भी पैसों में तोल लिया था, मुझे माफ कर दे यार। अरे नहीं यार, पैसा तो अच्छे अच्छे को अंधा कर देता है। कोई नहीं यार, आज तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। ऐसा कहकर वो सब एक साथ खुशी खुशी उसी छत के नीचे रहते हैं।